रात्रि का समय था, एक्टर और शांति थी, मन में हलचल थी, शिष्य मन ही मन। हे प्रभु, जीवन में इतना दुख क्यों है? मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी कष्ट क्यों मिलते हैं? अचानक भीतर से एक शांत करुणामयी स्वर उठता है, गुरु अंतरात्मा की वाणी। बेटा, तुम दुख को समझे बिना उससे भागना चाहते हो, लेकिन जो समझ लेता है वह दुख से मुक्त हो जाता है। शिष्य, गुरुदेव, क्या दुख भगवान देते हैं? गुरु, नहीं, भगवान दुख नहीं देते। भगवान तो केवल जगाने का प्रयास करते हैं। दुख क्या है? दुख एक संकेत, सिग्नल है कि तुम रास्ते से भटक गए हो। शिष्य व्याकुल होकर, तो क्या मेरे दुख मेरे ही कारण हैं? गुरु, अधिकतर हाँ। देखो, जीवन में दुख के तीन मुख्य कारण होते हैं। एक, कर्मों का फल, पास्ट कर्मा। तुम जो आज भोग रहे हो वह कल के कर्मों का परिणाम है। तुम्हें याद नहीं, पर प्रकृति को सब याद है। जैसे बीज बोया जाता है वैसा ही फल मिलता है। अगर आम का बीज बोओगे तो आम मिलेगा, अगर कांटे बोओगे तो फूल कैसे मिलेंगे? शिष्य, लेकिन मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने क्या किया था। गुरु, यही तो माया है, तुम भूल जाते हो लेकिन कर्म नहीं भूलते। इसलिए संत कहते हैं जो हो रहा है वह न्याय है, अन्याय नहीं। दो, आसक्ति, अटैचमेंट दुख का दूसरा बड़ा कारण है। मोह, तुम चीजों से, लोगों से, परिस्थितियों से जुड़ जाते हो और फिर कहते हो यह मेरे अनुसार क्यों नहीं हुआ। गुरु, जब तुम्हारी इच्छा पूरी होती है तुम खुश जब नहीं होती, तुम दुखी तो दुख का कारण क्या हुआ? इच्छा। शिष्य, तो क्या इच्छा रखना गलत है? गुरु, नहीं, लेकिन इच्छा में बंधन गलत है। इच्छा को भगवान को अर्पित करो, फिर परिणाम चाहे कुछ भी हो तुम शांत रहोगे। तीन, अहंकार, ईगो तीसरा और सबसे गहरा कारण है। अहंकार, मैं, मेरा, मेरे साथ ही क्यों, यही मैं ही दुख का मूल है। गुरु मुस्कुराते हुए, जब तक मैं है तब तक दुख है, जब मैं मिट गया तो केवल शांति बचती है। दुख का असली उद्देश्य, गुरुदेव, क्या दुख का कोई फायदा भी है? गुरु, बहुत बड़ा फायदा है। दुख तुम्हें जगाता है, दुख तुम्हें ईश्वर के पास लाता है, दुख तुम्हें अहंकार से मुक्त करता है। गुरु गंभीर स्वर में, अगर जीवन में कभी दुख ना आए तो तुम भगवान को याद भी नहीं करोगे। शिष्य, आंखों में आंसू, सच है, सुख में तो मैं भूल जाता हूं गुरु। इसीलिए संत कहते हैं दुख भगवान का रूप है जो तुम्हें अपनी ओर खींचता है। दुख से मुक्ति कैसे मिले? एक, स्वीकार, एक्सेप्टेंस जो है उसे स्वीकार करो। दो, समर्पण, सरेंडर, सब कुछ भगवान को अर्पित कर दो। तीन, भक्ति, डिवोशन, नाम जप करो, मन शांत होगा। चार, सेवा, सर्विस, दूसरों के दुख को कम करो, तुम्हारा दुख अपने आप कम हो जाएगा। अंतिम सत्य गुरु, बेटा याद रखना, दुख स्थायी नहीं है, ये भी गुजर जाएगा। और सबसे बड़ा सत्य, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। शिष्य गहरी शांति में, गुरुदेव, अब समझ आया, दुख शत्रु नहीं, गुरु है। गुरु मधुर स्वर में, अब तुम सही मार्ग पर हो। समापन भावरात्रि अब भी वही थी, लेकिन मन बदल चुका था। जहां पहले प्रश्न थे अब वहां शांति थी, जहां पहले शिकायत थी अब वहां समर्पण था। मेरे प्रिय आत्मन, तुम जो यह संदेश सुन रहे हो यह संयोग नहीं है। तुम्हारे हृदय में कोई प्रश्न है, कोई पीड़ा है, कोई अधूरापन है, और तुम जानना चाहते हो मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है। थोड़ा शांत हो जाओ, मन को स्थिर करो। आज हम दुख को समझेंगे, उससे भागेंगे नहीं। भाग एक, दुख क्या है? दुख क्या है? क्या दुख वह है जब कोई अपना हमें छोड़कर चला जाता है? क्या दुख वह है जब हमें असफलता मिलती है? या दुख हुआ है जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती? नहीं, दुख इन घटनाओं में नहीं है।
दुख हमारी प्रतिक्रिया, रिएक्शन में है। एक ही घटना दो लोगों के साथ होती है, एक टूट जाता है, दूसरा मजबूत बन जाता है, तो फर्क कहाँ है? फर्क मन की स्थिति में है। भाग दो। दुख के गहरे कारण अब सुनो। संतों ने दुख के कई कारण बताए हैं, लेकिन मैं तुम्हें सरल भाषा में समझाता हूं। एक, कर्म का नियम, लौ कर्मा यह संसार, एक न्याय प्रणाली है। यहां कुछ भी बिना कारण नहीं होता, जो बोया है वही उगेगा। तुम कहते हो मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, लेकिन क्या तुम्हें अपने पिछले जन्म याद है? नहीं, लेकिन प्रकृति को याद है। हर विचार, हर शब्द, हर कर्म, सबका हिसाब है। इसलिए जो आज दुख है वह सजा नहीं, संतुलन है। दो, आसक्ति, अटैचमेंट। अब दूसरा कारण सुनो। तुमने किसी को मेरा मान लिया, मेरा परिवार, मेरा पैसा, मेरा सम्मान, और जब वह मेरा चला जाता है तो दुख होता है। सत्य क्या है? कुछ भी तुम्हारा नहीं है, सब कुछ ईश्वर का है। तीन, अहंकार, ईगो, तीसरा कारण सबसे खतरनाक है। मैंने किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, यही मैं दुख का बीज है। भाग तीन, दुख का उद्देश्य। सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या दुख बेकार है? नहीं, दुख का उद्देश्य है एक, तुम्हें जगाना। तुम सोए हुए हो, माया में खोए हुए हो, दुख तुम्हें जगाता है। दो, तुम्हें ईश्वर के पास लाना, सुख में तुम भूल जाते हो, दुख में तुम पुकारते हो हे भगवान। तीन, तुम्हें शुद्ध करना, जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही आत्मा दुख में निखरती है। भाग चार, दुख से मुक्ति का मार्ग प्रश्न है। इससे बाहर कैसे आए? एक, स्वीकार, एक्सेप्टेंस, जो हो रहा है उसे स्वीकार करो। दो, समर्पण, सरेंडर, सब कुछ भगवान को दे दो, हे प्रभु जो आपकी इच्छा। तीन, भक्ति, डिवोशन, नाम जप करो, राधे राधे राम राम। चार, सेवा, सर्विस, किसी और का दुख कम करो। भाग पांच, एक गहरा सत्य, अब एक रहस्य सुनो। दुहक बाहर नहीं है, दुहक भीतर है। जब मन शांत हो जाता है तो दुहक खत्म हो जाता है। भाग छह, आत्मा का ज्ञान। तुम कौन हो? शरीर, मन नहीं, तुम आत्मा हो, और आत्मा को कभी दुख नहीं होता। अंतिम संदेश मेरे प्रिय, दुख शत्रु नहीं है, दुख शिक्षक है। जब तुम इसे समझ जाओगे तो जीवन बदल जाएगा। समापन प्रार्थना है, प्रभु हमें इतना ज्ञान दो कि हम दुख में भी आपका हाथ देख सकें। भाइयों और बहनों, जीवन में एक प्रश्न हर इंसान के मन में बार बार उठता है, मेरे जीवन में बार बार दुख क्यों आते हैं? क्या भगवान मुझे ही परख रहे हैं? क्या मेरी किस्मत ही खराब है? आज हम इस प्रश्न का उत्तर खोजेंगे, न केवल बुद्धि से बल्कि हृदय से। भाग एक, क्या सच में दुख बार बार आते हैं? पहले ये समझो, दुख बार बार नहीं आते, हमारी समझ अधूरी है, इसीलिए हमें वे बार बार लगते हैं। जैसे एक ही गलती बार बार करने पर बार बार परिणाम देती है। अगर कारण वही है तो परिणाम भी वही होगा। भाग दो, दुहक के पांच मुख्य कारण। एक, अधूरे कर्म, इनकम्प्लीट कर्मा, जो कर्म पूरे नहीं हुए, जो सीख हम नहीं समझ पाए, वही परिस्थिति बार बार आती है। जैसे स्कूल में जब तक आप पास नहीं होते वही क्लास दोहरानी पड़ती है। जीवन भी ऐसा ही, जब तक सीख नहीं मिलती दुख दोहराया जाता है। दो, गलत निर्णय, रॉन्ग चॉइसेस, हम बार बार वही गलती करते हैं। गलत लोगों पर भरोसा, गलत आदतें, गलत सोच, और फिर कहते हैं मेरे साथ ही क्यों? सच्चाई, समस्या बाहर नहीं, हमारी आदतों में है। तीन, आसक्ति, अटैचमेंट, तुमने किसी चीज को पकड़ लिया, यह मेरा है, और जब वह छूटती है तो दुख होता है। और क्योंकि तुम छोड़ते नहीं, इसीलिए दुख बार
बार आता है 4 अहंकार, ईगो, मैं सही हूं, मैं नहीं बदलूंगा। यही कारण है कि भगवान तुम्हें बार बार झुकाते हैं। 5 ईश्वर का संकेत, डिवाइन सिग्नल, कभी कभी दुख सजा नहीं होता, वह एक दिशा परिवर्तन, रीडायरेक्ट होता है। भगवान कहते हैं यह रास्ता गलत है, लौट आओ। भाग 3, भगवान बार बार दुख क्यों देते हैं? अब ये समझो, भगवान तुम्हें दुखी नहीं करना चाहते, वे तुम्हें जगाना चाहते हैं। उदाहरण, एक माँ अपने बच्चे को बार बार समझाती है ये मत करो, ये गलत है। अगर बच्चा नहीं मानता तो माँ थोड़ा कठोर हो जाती है, क्या वो सजा है? नहीं, वो प्रेम है। वैसे ही भगवान भी बार बार संकेत देते हैं। भाग 4, दुख का छुपा हुआ आशीर्वाद, तुम जिसे दुख समझते हो वो तुम्हारे लिए आशीर्वाद भी हो सकता है। दुख तुम्हें विनम्र बनाता है, मजबूत बनाता है, ईश्वर के करीब लाता है। भाग 5, दुख बंद कैसे होंगे? अगर तुम चाहते हो कि दुख बार बार ना आए तो ये 4 काम करो। 1, सीखो, लर्न, हर दुख से पूछो तू मुझे क्या सिखाने आया है। 2, बदलो, चेंज, अपनी आदतें बदलो, अपनी सोच बदलो। 3, छोड़ो, लेट गो आसक्ति, छोड़ो अपेक्षाएं, छोड़ो। 4, भगवान से जुड़ो, कनेक्ट टू गॉड, नाम जब, भक्ति, सत्संग। भाग 6, एक गहरा रहस्य, जब तक तुम नहीं बदलोगे परिस्थितियां बदलती रहेंगी, और जब तुम बदल जाओगे दुख आना बंद हो जाएगा। भाग 7, आत्मा का दृष्टिकोण, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, और आत्मा को कोई दुख नहीं होता। अंतिम संदेश भाइयों और बहनों, दुख दुश्मन नहीं है, वह शिक्षक है। वह बार बार इसीलिए आता है क्योंकि तुमने अभी तक